वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी कैरेक्टर और एक्टर को हेट करने का या क्रिटिसाइज करने का नहीं है, तो कृपया कर इस वीडियो को दिल पर ना लें। तो बात कुछ ऐसी है कि आज है करवा चौथ और आज के दिन सभी महिलाओं ने अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखा हुआ है। और हाँ, आज सोसाइटी में एक प्रोग्राम भी रखा गया है जिसमें सभी कपल अपने अपने पार्टनर के लिए शायरी बोलेंगे। यहाँ बाबूजी की पत्नी तो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए बाबूजी अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं और बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगते हैं कि काश मेरी भी पत्नी होती तो हम दोनों आज एक दूसरे के लिए शायरी बोलते। ये सोचते सोचते बाबूजी सो जाते हैं। आज के दिन सभी लेडीजें खुश हैं और अपने पतियों के लिए शायरी बना रही हैं, सिर्फ बबीता जी को छोड़कर, क्योंकि बबीता जी को अपना पति अय्यर पसंद नहीं है। गोकुलधाम की सभी लेडीजें पेज पर शायरी लिख रही हैं, सिर्फ बबीता जी को छोड़कर। बबीता जी यहाँ बालकनी में खड़े होकर सोच रही है कि सभी लेडीज को गोरे पति मिले हैं, बस मेरे को ही अय्यर जैसा एक काला पति मिल गया। मैं इतनी गोरी और होट और मेरा पति इतना काला, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तभी थोड़ी देर बाद बाबूजी की नींद खुल जाती है और बाबूजी बालकनी पर आकर खड़े हो जाते हैं। बबीता बाबूजी को देखकर सोचने लगती है कि यार, बाबूजी तो इतनी उम्र में भी इतने यंग और हॉट लगते हैं। मेरे पति अय्यर से तो बहुत अच्छे ही लगते हैं। काश बाबूजी मेरे पति होते। तभी बाबूजी भी बबीता को देख लेते हैं और बाबूजी सोचने लगते हैं कि यार, मेरी पत्नी तो है नहीं, लेकिन इस अय्यर की पत्नी है, क्या मैं इसे ही सेट कर लूं। बाबूजी भी अपने मन में अलग अलग विचार सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर बबीता बाबूजी को फोन करती है और बिना कुछ कहे सीधा आई लव यू बोल देती है। यहाँ बाबूजी आई लव यू सुनने के बाद शौक रह जाते हैं। घर की लाइट चले जाती है और बबीता फोन कट कर देती है। बाबूजी मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मैं सपने में तो नहीं हूँ। फिर बबीता बाबूजी को फिर से फोन करती है और बोलती है कि सॉरी बाबूजी, मैंने आपको गलती से आई लव यू बोल दिया। ये बोलकर फोन काट देती है। अब बाबूजी मन ही मन में सोचने लगते हैं कि बबीता के मन में उसके लिए कुछ विचार तो नहीं है। अब शाम हो जाती है और सभी लेडीजें तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाती हैं। सभी लेडीजें और जेंट्स खुश थे, सिर्फ चंपक चाचा और बबीता को छोड़कर, क्योंकि चंपक चाचा को एक पत्नी चाहिए थी और बबीता को एक हैंडसम सा पति। सभी कपल एक एक कर स्टेज पर आते हैं और शायरी सुनाकर एक दूसरे को वहीं पर किस करने लगते हैं। एक एक करके सभी कपल आ जाते हैं, लेकिन बबीता नहीं आती है, क्योंकि आज अय्यर और बबीता की कुछ बात से बहस हो गई थी। यहाँ अय्यर भी गुस्से में था और बबीता भी गुस्से में थी। बाकी सोसाइटी वाले अय्यर और बबीता को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबीता और अय्यर नहीं मानते। सभी पत्नियां अपने अपने पतियों की खुशी से पूजा कर रही होती हैं, लेकिन बबीता गुस्से में पूजा करती है और अपने घर चले जाती है। यहाँ बाबूजी बबीता को देख लेते हैं और बाबूजी भी बबीता के पीछे उसके घर चले जाते हैं। बाबूजी बबीता से पूछते हैं कि बबीता क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रही है। तो बबीता बोलती है कि बाबूजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, अय्यर से नहीं। तो बाबूजी भी शौक रह जाते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं कि मैं भी बबीता तुझसे ही प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं जब भी तुझे बालकनी से देखता था तो मेरे को लगता था कि काश तू मेरी पत्नी होती। ये सुनने के बाद बबीता बाबूजी को अपने पास बुलाती है और किस करने लगती है। वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं।